हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर सेकंड है। आप जिस ऑर्डर से भी पढ़ना चाहें इसे हम लोग सेकंड चैप्टर में कवर कर रहे हैं, होल नंबर्स। हमारे कंटेंट जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, द नंबर लाइन, एडिशन ऑन द नंबर लाइन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, हम लोग इसे सीखेंगे। हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को, इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि नेचुरल नंबर और ये चैप्टर जो होल नंबर है हम लोग फर्दर उस पर आगे आएंगे। पहले हम लोग नेचुरल नंबर समझते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो कोई भी नंबर, कोई भी अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं, अगर नंबर 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है, उससे हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। आम भाषा में हम लोग कोई भी काउंटिंग नंबर जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, नेचुरल का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट हो, जो नेचर में हो, तो उससे हम लोग काउंटिंग। जिससे मैंने आपको अगर एक एप्पल दिया तो आप काउंट करोगे एक एप्पल, अगर मैंने आपको 2 एप्पल दिया आप काउंट करोगे 2 एप्पल। ठीक है, लेकिन अच्छा ये मुझे बताओ कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक एप्पल देने वाला हूँ, तो क्या आपके पास वो एप्पल पहुँच गया? नहीं। तो उसे ही कहते हैं कि जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिससे मान लो कि क्लास से 5 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि मैं सबको कुछ ना कुछ दूंगा। किसी को एक एप्पल मिला, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 और किसी को एक भी एप्पल नहीं मिला। ठीक है, तो और मैंने अगर मान लो किसी एक को दिया, उसका तो उससे वापस ले लिया। ठीक है, तो मैंने तो उसे एप्पल एक बार में दिया था, लेकिन जब तक उसे दिया और वापस उसे ले लिया, तो यही जो एक खाली बच गया, तो हमारे गिनती में तो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, तो ये जो मैंने दे के वापस ले लिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो वही हमारा होल नंबर होता है। चलिए इसे और मैं इसे बाइफरकेट करके आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर समझते हैं कि प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग होल नंबर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सक्सेसर, जैसे कि कोई एक बॉक्स है या कोई भी एक नंबर है, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो ये लोग आगे सक्सेस करते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। आप पहले 1 क्लास में थे, फिर 2 में गए, फिर 3 में गए, फिर 4 में गए, तो आप क्या कर रहे हो? सक्सेसफुली अपने क्लास को कंप्लीट करते चले जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आप सक्सेस आगे बढ़ते चले जा रहे हो। सक्सेस का मतलब हो गया कि आगे आप बढ़ते चले जा रहे हो, सक्सेसर होते चले जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5, तो सक्सेसर का मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें +1 करते हैं तो इसका सक्सेसर मिल जाएगा 6, कि उससे एक ज़्यादा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 2 सक्सेसर, 3 सक्सेसर, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर जैसे ही आपके पास कोई भी एक नंबर है या डिजिट है, अगर आपको बता दिया गया कि ये 5 6 5 का सक्सेसर है, ठीक है, तो आप सीधे समझ जाओगे जो 6 है उसमें माइनस अगर मैं 1 कर देता हूँ तो मुझे 5 मिलता है। ठीक है, और या 5 में एक ऐड कर दिया तो मुझे 6 मिलता है। ठीक है, यानी कि 5 का सक्सेसर कौन हो गया? 6, जस्ट उसके बाद का। ठीक है, आम भाषा में समझना है कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है? जस्ट उसके आगे का। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि 16 + 1 तो 17, जस्ट उसके एक आगे। 19 + 1 20, जस्ट उसके एक आगे। तो अभी मुझे बताओ कि सक्सेसर पढ़ने का हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है? चलिए सबसे पहले मैं प्रीडिसेसर समझाता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक पीछे का। ठीक है, जैसे कि कोई एक नंबर है मान लो 15, तो उसमें से एक अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 14। हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमें ये जानना जरूरी है कि कोई नंबर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। जैसे मैंने बोल दिया 5 6 7, तो आप बोलोगे सर ये तो नंबर बढ़ते आप चले जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि बढ़ते चले जा रहे हो? इसे ही सक्सेसर कहते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पे +1 होते चला जा रहा है। ठीक है, +1 होते चला जा रहा है, +1 होते चला जा रहा है, +1 होते चला जा रहा है, फर्दर आगे ही बढ़ते चला जाएगा। इसे ही हम लोग सक्सेसर कहते हैं। और इसे कहने और पढ़ने का तरीका कैसे होता है? देखिए 17 इज द सक्सेसर ऑफ 16। जो 17 है हमारा 16 का सक्सेसर है, मतलब 16 के बाद 17 ही आएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से 20 इज द सक्सेसर ऑफ 19। बोलने का लैंग्वेज समझिए। ठीक है, मेन लैंग्वेज से ही आपको फंसाएगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर में। तो यहाँ बहुत ही बेसिक चीज़ है कि उसमें कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए और उसमें आप 1 ऐड कर दो।
तो ए आपका सक्सेसर निकल जाएगा, लेकिन पढ़ने में और आपको कन्फ्यूज कर देगा। क्वेश्चन में क्या दे देगा कि 16 इज द सक्सेसर ऑफ 17, आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ देगा, ठीक है। नहीं, 16 जो है आपका सक्सेसर नहीं, वो क्या हो जाता है, प्रीडिसेसर, मतलब उसमें से एक मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये सक्सेसर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा, मतलब उसके पहले का। प्रीडिसेसर का मतलब हो गया, इसे आप बीच में से तोड़ दो, तो प्री का मतलब होता है आगे, ठीक है, और सक्सेस का मतलब होता है उसके, मतलब प्री का मतलब हो गया पीछे और सक्सेस का मतलब हो गया आगे, ठीक है। होप कि मैं इसे यहाँ तक आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, सीधा सीधा सिर्फ लैंग्वेज है और आपको लैंग्वेज में ही फंसाएगा, ठीक है। जैसे लिख दिया कि 20 इज प्रीडिसेसर ऑफ, कितना हो जाएगा, 21। क्यों? क्योंकि अगर 21 में से मैं एक माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा, 20, तो यही हमारा नंबर है, ठीक है, यही हमारा नंबर है। तो इस तरीके से मैंने प्रीडिसेसर आपको समझा दिया और सक्सेसर। चलिए मुझे इसका एक एग्जाम्पल समझा दीजिए। 5 का सक्सेसर कौन सा हो जाएगा, 6। 7 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए 8 का सक्सेसर कौन सा हो जाएगा, 9। 10 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखेंगे। ये क्या हो गया, सक्सेसर, ये क्या हो गया, प्रीडिसेसर, ये हो गया सक्सेसर, ये हो गया प्रीडिसेसर। होप कि आपकी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको जैसे ही आपसे पूछूं कि 5 का सक्सेसर क्या हो जाता है, तो 6, ठीक है। 8 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। उसी तरीके से 7 का प्रीडिसेसर मतलब उसके प्री मतलब पहले, तो 6 आता है। प्री का मतलब पहले, 6 है, ठीक है। उसी तरीके से 10 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 9। तो इस तरीके से मैंने आपको इस तरह के एग्जाम्पल दिया है कि कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, चलिए अब इसे ट्राई करते हैं। अब आपको इसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों लिखना है। सबसे पहले 19 का आप इस तरीके से एक चार्ट बना लोगे, देखो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ लिखेंगे प्रीडिसेसर, यहाँ लिखेंगे सक्सेसर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 19 में से प्रीडिसेसर है तो -1 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 18, ठीक है। सक्सेसर में कितना हो जाएगा, 19 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा 20, ठीक है। उसी तरीके से 49 में से एक माइनस कर देंगे तो 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा। और 49 में से +1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50, ये क्या हो गया, सक्सेसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट कर लेना है और इन सारों को कंप्लीट कर लेना है। होप कि आप इसे कर लोगे और इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कि आपको डराने के लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सबसे बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसमें लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है और फर्दर इसी तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं जो आपको लैंग्वेज में फंसा दे। देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। अच्छा मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो गया वो तो नेचुरल है। तो क्या नेचुरल से पहले कोई एक नंबर है, कुछ भी है, नहीं। इसका मतलब ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, उसके पहले कोई नंबर नहीं है, क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। अब आ जाइए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर। मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जिसके बाद कोई एक नंबर नहीं आ रहा है। अगर मैंने 100 लिख दिया तो उसके बाद सक्सेसर का मतलब क्या होता है, एक आगे, तो 101, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया मान लो 10 और 11 मतलब 1011, तो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1012, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई नंबर आप उठा लो उसका सक्सेसर आपको मिल ही जाता है, ठीक है। इज देयर द लास्ट नेचुरल नंबर, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। आप जो नंबर बोलोगे मैं उसे एक नंबर आगे बढ़ा के बोल दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे 10 करोड़, मैं बोलूँगा 10 करोड़ 1, आप बोलोगे 100 करोड़, मैं बोलूँगा 100 करोड़ 1, ठीक है। तो ऐसा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, सीधा सीधा नो। क्यों, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मुझे कोई भी एक नंबर बोलोगे मैं उसमें एक बढ़ा के बोल दूंगा। आप बोलोगे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 2000 करोड़ 1 अरब खरब कुछ भी बोलो, मैं उसमें एक बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर ना हो,
तो सक्सेसर का मतलब कि उसमें हम लोग एक ऐड कर नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है नंबर। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और लास्ट नेचुरल नंबर आज तक किसी को पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, असंख्य, उसमें सिर्फ एक या जीरो ही तो लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाता है, नो। चलिए, होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही हो। अब आ जाइए होल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर है रियलिटी में, ठीक है। द नेचुरल नंबर विच अलॉन्ग विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। जिससे देखिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि हमारे पास काउंटिंग नंबर तो है, 1 से हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 करते हुए हम लोग इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, लेकिन क्या जीरो को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हमारा नंबर होल हो जाता है। होल का मतलब होता है कि पूरा होता है, ठीक है। बिना होल के, बिना जीरो के नंबर होल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5। अब अगर मैं पूछूं कि 1 का प्रीडिसेसर कौन सा, 1 के पहले कौन सा आता है होल नंबर में, तो क्या आप लिखोगे 0, क्योंकि अब 1 के आगे भी कोई ऐसा नंबर आ गया है जिसको आप काउंट कर सकते हो, 0, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आया कि होल नंबर की ज़रूरत ही क्यों है। अच्छा ज़रा मुझे समझाइए कि ऑलरेडी जब नेचुरल नंबर था तो हमें होल नंबर की ज़रूरत ही क्यों पड़ता है। देख लीजिए, अगर आप कहीं भी दुनिया में काउंटिंग शुरू करते हो, देखिए आप कोई एक नंबर लिखो, एक नंबर लाइन है, ठीक है। आपने यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसके पीछे कितना कोई नंबर है, तो आप क्या यहाँ से डायरेक्ट -1 से शुरू कर दोगे, नहीं। एक बीच में एक मीटर आता है जहाँ पर वैल्यूज 0 हो जाएंगी, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो एक वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसी के लिए ही हमें होल नंबर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर। अच्छा मुझे ये समझाइए कि जो 1 2 3 हमारा नेचुरल नंबर क्या है, देखिए ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब असंख्य, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी का साइन है। जरूरत हो तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आगे क्लासेस में आपको जरूरत पड़ेगा। और होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 लेकर इन्फिनिटी तक। तो क्या ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो एग्जैक्टली यस, ट्रू, सही बात है। क्योंकि ये जो 1 से स्टार्ट है और यहाँ तो 0, ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये 0, तो इसका मतलब इसका सारा प्रॉपर्टी इसमें है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। आर ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें 0 तो काउंट ही, होल नंबर में तो काउंट हो जाएगा 0, लेकिन नेचुरल में काउंट नहीं होता है, ठीक है। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें लिख सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। इसका कोई असंख्य नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता है, पता चल ही नहीं सकता है कि अंतिम जो हमारा न्यूमेरिकल होगा, नंबर होगा, कौन सा होगा, ठीक है। कंप्यूटर तक इसे पता नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप जो नंबर बोलोगे उसका एक जोड़ के कोई बता देगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर लाइन पे, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नंबर लाइन का मतलब क्या है कि आप किसी अपने नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे देखिए यहाँ माइनस में भी चला जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो नंबर लाइन का मतलब क्या है, आपके पास पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, जहाँ से आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 2 3 4। तो क्या माइनस में भी पॉसिबल है नंबर्स, हाँ पॉसिबल है। जैसे देखिए आपके पास घड़ी है, पेंसिल बैटरी है, जो भी है, तो उसमें ऊपर में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव, और नीचे में नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें जो कैलकुलेशन के लिए नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत तो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ते चले गए, ठीक है। हमें नेगेटिव नंबर की भी ज़रूरत होता है, ये जानने के लिए कि नेगेटिव में पावर इसका कितना है। तो उसके लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है, नंबर को अच्छे तरीके से समझने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो नंबर लाइन पहले मैं दिखलाता हूँ कि नंबर लाइन होता क्या है। तो ये है आपका नंबर लाइन, ठीक है, ये है आपका नंबर लाइन। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर लाइन मुझे बताया, तो इस तरीके से आप एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। उसके बीच सेंटर पे 0 डालना है, उसके जो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे। पॉजिटिव नंबर का मतलब जिसके आगे नेगेटिव नहीं हो वो पॉजिटिव है, ठीक है। 2 3 4 5 और इधर नेगेटिव होंगे, जिसके आगे नेगेटिव साइन होंगे, ठीक है। -1 2 3 4 5 इस साइड में चलते चले जाएंगे। तो ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। हम लोग दुनिया के सारा नंबर इस पर शो कर सकते हैं।
अब हमें इसका ज़रूरत कैसे है और कहाँ है। अब जरा मैं इससे आपसे पूछूं कि नंबर 10 नंबर 4 से बड़ा या छोटा है, तो आप देखोगे इस तरीके से काउंटिंग करो, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो नंबर 10 यहाँ है, नंबर 4 यहाँ है, मतलब जो इधर चला जाएगा वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, नेगेटिव केस में उल्टा है, जो जीरो के जितना नज़दीक होगा वो उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रेट हो जाएगा या ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जीरो के सबसे नज़दीक होते चला जाएगा, और जो जीरो से दूर चला जाएगा वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो इससे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ और साफ तरीके से समझते हैं। देखिए, ए डाला 0, ए 1 2 3, ये सब मतलब यूनिफॉर्म है। ठीक ना, एक स्केल है जिसका लेंथ सेम है। इसमें मेरे डायग्राम्स पढ़ना जायज़ है क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्केल का मतलब है कि सब यूनिफॉर्म होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, आ जाइए, -1 -2 -3, मेन समझना यही है। अगर ये समझ गए तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि 3 -2 से बड़ा या छोटा है, तो आप देखोगे कि 0 से इधर कितना का डिस्टेंस है, 3 का, और इधर कितना है, 2 का। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का, मतलब ये तो पॉजिटिव है तो साफ दिख रहा है, पॉजिटिव है तो 3 बड़ा ही होगा। नेगेटिव का साइन जैसे ही लगा तो वो तो छोटा पहले ही हो गया, तो इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। ठीक है, देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। मैं अगर आपसे यहाँ पूछूँ कि -6 -6 -2 से बड़ा है छोटा है, ठीक है, तो आप बताओगे कि -2 0 के नज़दीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, और -6 क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बस यही फंडे को समझना है। ठीक है, पॉजिटिव है तो मैं आपको बता दूंगा या आप भी बता दोगे कि 100 90 से बड़ा है, या 90 80 से बड़ा है, या 75 50 से बड़ा है। लेकिन जरा मैं नेगेटिव में अगर पूछ दूँ कि -2 -50 से बड़ा है छोटा है, तो -2 -50 से बड़ा है। ठीक है, यही मेन खेल है। क्यों? क्योंकि -2 0 के नज़दीक है, और जो 0 के नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? जैसा मुझे ये बताइए कि अगर मैंने एक कोई रोटी लिया, ठीक है, उसके मैंने 2 टुकड़े किए, ठीक है, हाफ में डिवाइड कर दिया, और मैंने उसके 50 टुकड़े किए, ठीक है, पूरा काटा मारा मचा दिया, तो कौन सा टुकड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, 2 वाला कि 50 वाला? तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 वाला जो टुकड़ा होगा वो सिर्फ 2 ही पार्ट में रोटी को मैंने तोड़ा है। यही समझना है, जो जितना कम टूटेगा नेगेटिव के फॉर्मेट में उतना ही बड़ा होगा। थोड़ा सा हाई लेवल का बात है, लेकिन आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने समझाने के लिए समझा दिया है रोटी और का एग्जाम्पल देखें। आप सिर्फ ये समझोगे कि जैसे ही मैंने आपको नंबर दे दिया, मान लो 80 -80, ठीक है, और -78, अब मैंने पूछ दिया कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, इन दोनों के नेगेटिव को भूल जाओगे, ठीक है, और देखो कि इन दोनों में से रियलिटी में बड़ा कौन है। पता चलता है कि 80 बड़ा है, इसका मतलब 78 बड़ा हो जाएगा नेगेटिव केस में। एक लाइन में समझ आएगा मजरा? देखिए एक बार फिर से, ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है, और मैं इतना क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपका उसका जरूरत पड़ने वाला है। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, मान लो कि आपके पास -100 है और -25 आ गया, ठीक है, आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए भाई बड़ा इसमें से कौन है, आप कंफ्यूज हो गए कि लग तो रहा है 100 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, इस नेगेटिव को भूल जाओ कुछ देर के लिए। बड़ा कौन है, 100, इसका मतलब 25 बड़ा होगा नेगेटिव के केस में। ठीक है, याद हो गया? लॉजिकली समझते हैं कि अगर मैंने किसी रोटी को 25 टुकड़ों में बांटा, ठीक है, 25 टुकड़ों में इसे काट कूट दिया, तो मान लो कि इतना बड़ा टुकड़ा निकला, और मैंने उसके 100 टुकड़े किए, ठीक है, पूरा काट मार बचा दिया, अब इतना छोटा टुकड़ा निकला, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? बस यही है याद रखने का तरीका। ठीक है, इसीलिए हमें नंबर लाइन की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी भर समझते रह जाओगे कि किस तरीके से है, क्या है, या नंबर बड़ा है या छोटा कैसे है, या बड़ा छोटा कैसे करते हैं। नंबर लाइन इसी चीज़ के लिए होता है। हम लोग इसे और बाइफरकेट करके भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, या हायर क्लासेस में होगा, नहीं तो इससे हम लोग और किसी दुनिया किसी नंबर को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट के नंबर को भी, या 3 मल्टीपल देखो,
1.125 इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर सिस्टम पे, ठीक है। वो कहीं इस यहाँ के आसपास आएगा। तो नंबर लाइन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का कोई भी नंबर इस पर शो कर सकते हो। चलिए अब आ जाइए, अब हम लोग इस पर एडिशन करना सीखते हैं। देखिए कितना मज़ेदार है। अगर ये बेसिक ही है, बेसिकली आपको हायर स्टडीज में काम नहीं आएगा, लेकिन एक मोटा मोटा आपको एक रफ आइडिया हो जाता है, ठीक है। एडिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करना है हम लोगों ने तभी तो सीखा कि 5 + 2 = 7, ठीक है। लेकिन ये 7 हो कैसे रहा है, ये तो बचपन से हम लोग जो देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अब नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बना रहेगा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। मज़ा आने वाला है इसमें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग इस चैप्टर को समराइज करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।